people, welcome to Prep Elevate. Welcome to episode 2 of theme based vocabulary और आज हम डिस्कस करेंगे इमोशंस के बारे में. ठीक है, आपके या मेरे इमोशंस के बारे में नहीं, वर्ड्स जो इमोशन से रिलेटेड होते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली इमोशंस ना पॉजिटिव नेगेटिव सारे स्पेक्ट्रम में वो पूरे फैले रहते हैं. और जब हम आगे की क्लासेस करेंगे तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि शेड्स क्या होते हैं इमोशंस का. तो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड नुआंस्ड लेट्स से एस्पेक्ट ऑफ वोकैब कि जब हम डिस्कस करते हैं कि शेड्स. एक एग्जांपल मैं आपको अभी दे सकती हूँ. लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि यू आर हैप्पी, अब खुश हो. इफ आई से यू आर इलेटेड, दैट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी. तो इवेंट में कुछ डिफरेंस हो सकता है, राइट? कि वो कुछ बहुत ही बड़ा आपने सक्सेस अचीव किया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, देन यू आर इलेटेड. हैप्पी आप छोटी छोटी चीजों में भी हो सकते हो. तो दीज आर शेड्स ऑफ इमोशंस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम कुछ एक पर्टिकुलर रूट वर्ड से रिलेटेड जो इमोशंस है उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. द वर्ड इज पैथ और पैथोस. ठीक है, पैथोस. पैथोस इट ट्रांसलेट्स टू फीलिंग, इमोशन या सफरिंग भी है ना. सफरिंग के लिए भी हम पैथोस वर्ड का यूज करते हैं. अब देखो, फर्स्ट वर्ड इज वेरी इजी, एम्पथी. प्रॉब्लम कहाँ होती है एम्पथी और सिंपथी को समझने में. अब देखो, एम्पथी को सबसे इजी तरीके से इस तरह समझा जा सकता है व्हेन यू कनेक्ट विद द अदर पर्सन बाय पुटिंग योरसेल्फ इन हिज और हर शूज. दैट मीन्स आप सिर्फ उसका दुख सुन या समझ नहीं रहे हो, आप खुद को उस सिनेरियो में डाल के इमेजिन कर रहे हो या उसको उस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो. इसीलिए आज के डेट में कहा जाता है एम्पथी इज अ रेयर वर्च्यू. बहुत कम लोग होंगे जो आपके दुख को सिर्फ सुने या समझे नहीं, खुद को उस पोजीशन में रख के जज करे ताकि आपको बेहतर समझ पाए. वहीं जब सिंपैथी की बात होती है, डेफिनेटली इफ समथिंग इज हैपेंड विद द अदर पर्सन यू फील दैट सॉरो, बट प्रोबेबली यू आर नॉट पुटिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन. ठीक है, तो आप दुख जता रहे हो बट आप खुद को सिचुएशन में नहीं रख रहे हो. सो इफ समबडी रिक्वायर्स हेल्प, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू बी एम्पैथेटिक एंड नॉट जस्ट सिंपैथेटिक. डिफरेंस समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग है एंड शेयरिंग अनदर्स फीलिंग, नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो शेयरिंग. तो हर एम्पैथी फॉर द ग्रीविंग, ग्रीविंग इज सैड. ठीक है, ग्रीव आप करते हो व्हेन यू आर सैड. फॉर द ग्रीविंग फैमिली was evident in her comforting words. जिस तरह से उसने कंफर्ट किया तो इससे पता चल रहा था उसकी सेंस ऑफ एम्पैथी बहुत हाई है. ठीक है, अब सिंपैथी क्या होती है? फीलिंग सॉरो फॉर समवन एल्सेस मिसफॉर्चून. किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो आप डेफिनेटली उस सॉरो को फील कर रहे हो बट यू आर नॉट शेयरिंग इट. ठीक है, तो he expressed sympathy after hearing about his colleagues loss. ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है एम्पैथी और सिंपैथी में. एपैथी अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड और काफी जगह आपको इसका यूसेज भी देखने को मिलेगा, व्हिच मींस लैक ऑफ इंटरेस्ट. जब आपको कोई लेना देना ही नहीं है ना कि क्या चल रहा है आसपास, आप एकदम डिस्कनेक्टेड हो. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ इमोशनल डिस्कनेक्टेडनेस. सो दैट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट या इमोशन व्हिच इज एपैथी. एक और वर्ड होता है एंटीपैथी. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एपैथी और एंटीपैथी में, आगे हम पढ़ेंगे एंटीपैथी. ठीक है, the students apathy towards studies was a concern for teachers. मतलब पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे पढ़ाई से. obviously it is a concern for teachers and his or her well wishers, right? So that is apathy, total disconnectedness, emotional disconnectedness rather, है ना. okay, देखो, pathos. Pathos again, pathos is also a literary device. Okay, pathos, and it's a quality that evokes pity or sadness. That means आपने कुछ ऐसा देख लिया ना that you are moved to tears, आप बहुत ही emotional हो गए. So that is when we say that, you know, that is evoking those feelings of pathos. So any circumstance or it could be any quality or any setting जिसके वजह से you are moved to tears, you are very touched and it actually, you know, makes you sad or makes you feel pity for the other person, that is pathos. So the play was full of pathos and moved the audience to tears. ठीक है, वो आंखों में आंसू आ जाने वाले जो नजारे होते हैं ना, that is pathos. ठीक है, एंटीपैथी देखो, एपैथी हमने क्या डिस्कस किया था? लैक ऑफ इमोशन, कि कोई लेना देना नहीं, इमोशनल डिस्कनेक्टेडनेस. एंटीपैथी क्या है? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी. एंटी एज अ वर्ड मीन्स उसके अगेंस्ट जब आप जाते हो कोई चीज के. एंटी एलर्जिक,
एंटी एलर्जिक क्या होती है? जो एक ऐसी दवाई जो आप लेते हो जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करे, राइट? So when you're going against those tender emotional feelings, antipathy, तो आप strong dislike रख रहे हो, hostility रख रहे हो, so you're moving towards the negative spectrum of emotions now. Anti usually has a very negative connotation normally also, but उसका usage depend करता है context पे, right? So antipathy is when you have strong dislike, strong hostility क्या होता है? when you're hostile towards the other person. hostility क्या होता है? Unfavorable, right? Unfavorable. Oh, that is when you're hostile is when you're too violent. He had a deep antipathy towards corruption. ठीक है? So for a person who cannot tolerate corruption at all, एक intense dislike, that is antipathy. Okay? और अगर apathy होता, let's say a person जिसको बना political scenario से कोई लेना देना ही नहीं है, so वो apathy है. But कोई person, so corruption, the person cannot stand corruption, there is a strong dislike, so antipathy है. ठीक है? साइकोपाथ, ये वर्ड आपने सुना होगा मूवीज के कॉन्टेक्स्ट में. सोशियोपाथ, साइकोपाथ होता है ना, ये सारी मूवीज जो थ्रिलर मूवीज बनती है कि किसने मर्डर किया, मर्डर मिस्ट्रीज जो बनती है, ये साइकोपाथ सोशियोपाथ से रिलेटेड जो होती है. अ पर्सन विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर शोइंग नो रिमोर्स और एम्पैथी, मतलब लेट्स से कुछ गलत हो गया किसी से, बट देयर इज अ गिल्ट सिस्टम, कॉन्शियंस दैट वर्क्स, राइट, कि हाँ मैंने गलत किया. बट ऐसे भी इफ यू डीप डाइव इनटू क्रिमिनोलॉजी, जो ब्रांच स्टडी करता है क्रिमिनल साइकोलॉजी को, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स होंगे जो गलत करने के बाद भी उनमें कोई पछतावा, रिमोर्स इज व्हाट, गिल्ट, पछतावा नहीं होता, कोई एम्पैथी नहीं होती कि अरे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी. सो दोज पीपल दे आर कैटेगराइज्ड अंडर साइकोपाथ. ठीक है? द मूवी पोर्ट्रेड अ कोल्ड ब्लडेड साइकोपाथ. ठीक है? The movie portrayed a cold-blooded psychopath with no emotional depth. मतलब एक मूवी, लेट्स से ऑब्वियसली साइकोपाथ सोशियोपाथ में मैंने बताया ना, क्रिमिनल जो थ्रिलर्स बनते हैं हमारे यूजुअली, सो बहुत बड़ी गलती करने के बाद भी जब कोई पछतावा नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, दैट इज अ साइकोपाथ. Pathetic, arousing pity, especially through vulnerability. The puppy's whimpering cry was truly pathetic. अब याद करो, यूजुअली हम ना पथेटिक किस तरह से यूज करते हैं कि व्हेन यू कांट स्टैंड समथिंग, इट इज टू ग्रोस फॉर यू, तो हम बोलते हैं पथेटिक बिहेवियर है उसका. ठीक है? बट एक्चुअली पथेटिक का रियल सेंस होता है ना, जब कोई चीज आपको इमोशनली इतना ट्रिगर कर दे दैट यू कांट स्टैंड इट. लेट्स से द पपी इज विम्परिंग क्राई, मतलब आप एक हेल्पलेस पपी को इमेजिन करो जो कहीं फंस गया एंड कंटिन्यूसली द पपी इज विम्परिंग. ठीक है? सो वो आपको कैसा लगेगा फिर when you are in that situation, when you can't help the poor animal, the animal cannot help itself and it's continuously it's whimpering. So that is actually pathetic. जो चीज पिटी अराउज करती है, बट एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस भी होता है, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो वहां पे, बट इट इज इमोशनली ट्रिगरिंग ऑल्सो. सो एनीथिंग दैट अराउजेस पिटी, स्पेशली थ्रू वल्नरेबिलिटी, मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक हेल्पलेसनेस काइंड ऑफ एक्सपोज हो रहा है इस सिचुएशन में, और ये साथ में एक पिटी भी है, बट आप यू कांट रियली डू मच अबाउट इट. सो दैट इज pathetic situation. एक ऐसा situation जो you are helpless and you don't know what to do about it, but it is also emotionally triggering for you. ठीक है? that is pathetic. कुछ चीजें अगर आप विजुअली याद रखो, एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखो, तो बेहतर याद रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस पथेटिक, ये पपी वाला एग्जाम्पल अगर आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आप पथेटिक नहीं भूलोगे. अगर आपको साइकोपाथ मूवीज के थ्रू अगर आप याद रखोगे, तो आप कभी नहीं भूलोगे साइकोपाथ और सोशियोपाथ क्या होता है. उसी तरह एंटीपैथी और एपैथी अगर आप उस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो और करप्शन, वैसे जो एग्जाम्पल्स देके मैंने समझाया, वैसे याद रखोगे तो आप नहीं भूलोगे. ठीक है? चलो, टेलीपैथी, ये अच्छा वर्ड है ना. टेली इज ट्रांसपोर्टेशन, राइट, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, दूर तक जो चीजें जाती हैं. टेलीपैथी क्या है कि आप एक्चुअल 3D वर्ल्ड में यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर कनेक्टिंग थ्रू योर सेंसेस, साइकी के थ्रू जब आप कनेक्ट करते हो, ट्रांसमिटिंग थॉट्स और इमोशंस विदाउट स्पीच. जैसे कभी कभी आप सोचते हो कि आपके क्रश को आपके मन की बात खुद से पता लग जाए, टेलीपैथी हो गया. मैं एडमिट ही नहीं करूं, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं, उसने भी कुछ बोला ही नहीं,
एक लव स्टोरी चल रही है, ये टेलीपैथी है, ठीक है, जहाँ पे 3D वर्ल्ड में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ एक्सचेंजेस नहीं है, इट्स जस्ट यू कनेक्टेड थ्रू थॉट्स और यू कनेक्टेड थ्रू फीलिंग्स। अब ये सच है, टेलीपैथी होता है नहीं होता है, डिस्कशन फॉर अनदर डे, बट इसको इस तरह से याद रखना है, दैट्स माय पॉइंट, टेलीपैथी। सो द ट्विन्स क्लेम्ड they could communicate using telepathy। ये इस पे ना बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर्स है, अगर आप देखोगे कि जो ट्विन्स होते हैं, अगर एक ट्विन को आप लेट्स से यू पिंच द राइट आर्म, द अदर वन आल्सो फील्स पेन इन द राइट आर्म, और सो दे क्लेम। अब ये सबके लिए ट्रू है या नहीं, अगर जो देख रहे हैं वीडियोस, अगर आप में से कोई ट्विन्स हो ना, तो आप हमें बता सकते हो कि सच में टेलीपैथी इज इट दैट कॉमन फॉर ऑल ट्विन्स, या कुछ स्पेसिफिक केसेस ही ऐसे होते हैं, आई एम नॉट श्योर। सो टेलीपैथी में 3D वर्ल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन या कनेक्शन नहीं है, व्हेन यू कम्युनिकेट थ्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी आई फाइंड इट टू बी अ प्लेस दैट आई रियली आई एम स्कैर्ड ऑफ, बिकॉज वहाँ ब्लड टेस्ट होता है एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ नीडल्स। सो पैथोलॉजी सेंटर्स होते हैं ना, जहाँ पे हमारे यू नो जो सारे टेस्ट होते हैं, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट जो होते हैं। सो द स्टडी ऑफ डिजीजेज, ये पैथोलॉजी एज अ वर्ड कहाँ से आया है? डिजीजेस लीड टू सफरिंग, और सफरिंग का की यू नो रूट वर्ड है पैथोस। So just study of diseases, so which originated from suffering actually, because diseases cause suffering and suffering is related to pathos, तो वहां से pathology word आया है। He specializes in pathology examining what causes emotional and physical illness, ठीक है। अब देखो, वहां पे हमने साइकोपाथ पढ़ा था, अब हम सोशियोपैथ पढ़ रहे हैं। A person with antisocial behavior and lack of conscience, सोशियोपैथ सोसाइटी के अगेंस्ट जो जाता है, एंटी सोशल, और इसमें भी ना कॉन्शियस की यू नो कॉन्शियस क्या होता है? योर इनर कंपस जो आपको गाइड करता है दैट क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, मॉरली जो आपको गाइड करता है, योर इनर मॉरल कंपस। तो लैक ऑफ कॉन्शियस जिसमें होती है, सही गलत का अता पता नहीं है, एंड देयर इज एंटी सोशल बिहेवियर एसोसिएटेड, जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है वैसा बिहेवियर, दैट पर्सन इज अ सोशियोपैथ, ठीक है। The detective suspected the criminal to be a sociopath due to his lack of guilt, ठीक है। तो गिल्ट नहीं है, रिमोर्स नहीं है, अगर पकड़ा जाए कोई इंसान, एंड यू नो देयर इज नो रिएक्शन और रेस्पॉन्स विच शोज दैट ही और शी इज गिल्टी ऑफ हिज और हर बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो एक सोशियोपैथ हो सकता है, इज इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड देयर इज नो मॉरली राइट और रॉन्ग कंपस का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, ये वाला देखो तो ये क्या हो सकता है। सो व्हाट डू वी सी somebody who is sad or depressed, and then we see somebody who's trying to comfort her, है ना। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई दूसरा पर्सन जब किसी को कंफर्ट करता है, राइट, एक्टिवली टेकिंग एक्शन, कंफर्ट करता है, तो वो कौन सी फीलिंग है? What emotion is displayed? So I would definitely say apathy तो नहीं है। apathy क्यों नहीं है? apathy तो lack of emotion है, बट यहाँ पे तो वो involved है, right? She is also stressed actually, you can see that on her face। तो apathy तो नहीं हो सकता। empathy हो सकता है, because sorrow दिख भी रहा है, and there's another person who's probably trying to understand, ठीक है। अब पता नहीं ये image कितना communicate कर रहा है, but मुझे तो लग रहा है कर रहा है, ठीक है। antipathy है क्या? dislike दिख रहा है क्या? strong dislike, एंटीपैथी नहीं हो सकता ना। टेलीपैथी, टेलीपैथी कैसे हो सकता है? टेलीपैथी के लिए ना रियल कांटेक्ट जब नहीं होता तब टेलीपैथी होता है, राइट, व्हेन यू आर ओनली कम्युनिकेटिंग थ्रू थॉट्स, तब टेलीपैथी हो सकता था, बट ये तो नहीं है। टेलीपैथी ना डिस्टेंस में होता है, राइट, व्हेन यू आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तब टेलीपैथी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। सो क्या हो सकता है? एम्पैथी हो सकता है, राइट, व्हेन यू try to put yourself in the other person's shoes to understand his or her situation better। ये देखो, ये आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो कि क्लास चल रही है, आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भी है ना। ये इसको इस पे फोकस करो। व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डिस्प्लेड थ्रू दिस इमेज? व्हाट इमोशन? अब आप बताओ। यहाँ पे सिंपैथी है क्या? नहीं, किसी को कंफर्ट नहीं किया जा रहा है। एम्पैथी भी नहीं है, ठीक है। एपैथी हो सकता है, डिसइंटरेस्ट, इमोशनल डिसकनेक्टेडनेस प्रोबेबली, कि अच्छा वहाँ क्लास चल रही है, वो देखो वो बच्चे कितने एक्टिव है, प्रोबेबली सम क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड दे आर रेजिंग देयर हैंड्स टू आंसर, एंड ये तो कहीं और ही खोए हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज एपैथी। तो ये अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हो, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर क्लासेस। सो एपैथी होगा।
पैथोस नहीं होगा ना, इसको देखकर ऐसा पिटी वाली फीलिंग आ रही है कि रो दूं मैं, बस आंखों से मेरे आंसू आ जाएंगे, नहीं आ रही है ना, तो पैथोस नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ बट ये खुद पैथोस वाली फीलिंग में है या नहीं, आई एम नॉट श्योर कि ये दुखी है या नहीं है, बट लुक्स लाइक बैकग्राउंड के हिसाब से दिस पर्सन इज डिसइंटरेस्टेड। अच्छा ये वाली इमेज देखो, क्या दिख रहा है इस इमेज में, व्हाट लिटरेरी डिवाइस और इमोशन डज दिस इमेज इवोक। ओके देखो ये एक लेट्स से दिस इज पर्सन, ओल्ड पर्सन राइट, इज प्रॉब्ली स्टेयरिंग एट समवन, काइंड ऑफ सेंस ऑफ एक मिस करने की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, या यू नो ट्राइंग टू लेट्स से व्हेन यू थिंक अबाउट समबडी हु इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन योर लाइफ, कुछ ऐसा इमोशन हो सकता है। द पर्सन इज ऑल्सो प्रिटी ओल्ड एंड हिज फेशियल एक्सप्रेशंस आर प्रिटी कोल्ड, मतलब हो सकता है सैड है बट बहुत एविडेंटली सैड नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। ओके चलो क्या क्या ऑप्शन है पहले देखते हैं, ये ना एलिमिनेट करना आई थिंक इजी होगा। पैथोस हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये ना एक हेल्पलेसनेस की एक फीलिंग भी देगी, साथ में इट्स सैड सिचुएशन टू बी इन व्हेन यू आर ऑलरेडी यू नो इन लास्ट लेट्स आई वोंट से लास्ट, आई वुड से व्हेन यू आर ऑलरेडी यू नो लाइक well through your age and you don't have company probably, एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है पैथोस हो। एंटीपैथी तो नहीं हो सकता, डिसलाइक की यहाँ पे सेंस हमें नहीं मिल रही है। टेलीपैथी भी नहीं हो सकता, ठीक है, इट डज नॉट लुक लाइक ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद समवन एज सच, ऐसा कनेक्शन का फील नहीं आ रहा है। एपैथी भी नहीं हो सकता कि इंटरेस्टेड ही नहीं है, एपैथी तो वहां पे था कि बैकग्राउंड वाले लोग इंटरेस्टेड है, दिस पर्सन वाज द बॉय प्रीवियस इमेज में राइट। यहाँ पे मोस्टली यू नो लाइक इफ आई एलिमिनेट तो पैथोस ही बचता है कि थोड़ा सा सेंस ऑफ ग्रीफ शायद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली इमेजेस आर सब्जेक्टिव, हाँ कि कौन इमेज को कैसे स्टडी कर रहे हैं, ये मैंने बस इसलिए डाला है ताकि लंबे समय तक हमें चीजें याद रहे, ठीक है। तो आपको अगर ये बिना इमेज के भी याद रहती है, वेरी गुड, गुड फॉर यू, ठीक है। So that was it for today's episode and I will see you in the next one. Thank you so much for tuning in.